गुड आफ्टरनून। इट्स इंजीनियरिंग देयर आर 8 सेमेस्टर्स। इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर आर कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। कोई भी आप इंजीनियरिंग लेते हैं, कंप्यूटर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी आप लेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर विल बी कॉमन एंड आफ्टर दैट योर फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर द मेन सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू हैपन। फिर थर्ड सेमेस्टर में आपका जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे। फिर फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐसे ही आपके जो लास्ट सेमेस्टर है 8th सेमेस्टर, उसमें आपको सिर्फ प्रोजेक्ट्स करना है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट्स तो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो फर्स्ट पार्ट है, एंड देन इट इज़ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। उसके बाद आपका है हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें कॉमन था, बट एक सब्जेक्ट आपका रहता है, जैसे एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है मेरा, और ये थर्ड सब्जेक्ट है। देयर आर दिस इज़ माई 8th सेमेस्टर प्रोजेक्ट। ये मेरा 8वें सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि मैंने एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ प्रपोज्ड गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज का स्कूल का बनाया था। तो इसमें मैंने एक्चुअली बेसिकली क्या है कि इसमें डिज़ाइन करना है हमारे को एक स्कूल को। तो इसमें ये मेरा प्रोजेक्ट है, जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी तो 2003 में का प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें क्या है कि आपका हमें डिज़ाइन करना है। तो इसमें आपको फर्स्टली हम लोग ये जैसे इसमें इंट्रोडक्शन दे रखी है, डिज़ाइन ऑफ स्लैब, फिर उसके बाद लोड कंप्यूटेशन, फिर एनालिसिस फ्रेम्स, डिज़ाइन ऑफ बीम्स, डिज़ाइन ऑफ कॉलम, डिज़ाइन ऑफ, ये सारे डिज़ाइन करने हैं हमारे को। तो इसमें स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी टाउन। तो ये सब है इसमें IS कोडिंग है, IS 456 एंड SP 16 का एड किया हुआ है। M20 ग्रेड यूज़ किया है इसमें। और पहला इसके अंदर डिज़ाइन ऑफ स्लैब, पहले हम डिज़ाइन कर देंगे स्लैब को, और इसके लिए हमें को सारे लोड्स चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ लोड्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके, पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट करके, इसके बाद हम लोग इसमें 2-वे स्लैब है, वन शॉर्टर एज डिसकंटिन्यूस स्लैब है। और इसके बाद हमारा रेनफोर्समेंट का रहता है सरिया का, भाई कितना सरिया इसमें लगाना है हमने, उसके हिसाब से ये डिज़ाइन ऑफ स्लैब है। एंड बेंडिंग मोमेंट भी है इसमें, कितना बेंड करेगा। और डिज़ाइन ऑफ स्लैब में रेनफोर्समेंट M16 नेगेटिव 10 mm बार्स होंगे, 150 mm के स्पेसिंग इसकी दे रखी है, स्पेसिंग इज़ 1.40 mm सेंटर टू सेंटर। उसके बाद डेड लोड है, उसके बाद लाइव लोड है, फिनिशिंग लोड है, सीलिंग लोड है। उसके बाद रेनफोर्समेंट SP 16 के जो कोड होता है उसके हिसाब से किया हुआ है। एंड डिज़ाइन ऑफ स्लैब इज़ क्लियर साइज इज़ 6.5 मीटर बाय 7 मीटर, इतना 6.5 मीटर बाय 7 मीटर की ये स्लैब होगी। और इसका डिज़ाइन ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड होगा। टोटल लोड इसका 4.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसी तरह से रेनफोर्समेंट कैलकुलेट हो गई है और अब डिज़ाइन ऑफ स्लैब हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो आता है कैलकुलेशन ऑफ लोड्स है, डेड लोड ऑफ द स्लैब, एज्यूम लाइव लोड ऑफ द स्लैब, सीलिंग फिनिश लोड। फिर IS 456 से हमने नेगेटिव मोमेंट, पॉजिटिव मोमेंट, रेनफोर्समेंट 10 mm के बार्स, ये 10 mm है, दिस इज 10 mm एट द रेट बार्स 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। फिर नेगेटिव मोमेंट इतना है 180 mm सेंटर टू सेंटर, 260 mm सेंटर टू सेंटर। तो ऐसे है, ये लोड कंप्यूटेशन से कंप्यूटर से निकाली हुई है ये। तो ये मैंने इसमें बस अपने लोड्स डालने होते हैं। तो उसके बाद हमारे को जो है ये इसके चार्ट्स हैं, जो लोडिंग और फ्रेम का चार्ट है। इसमें इतना लोड आएगा 55.33 का है ये। और लोड कंपटीशन ऑफ फ्रेम्स में जो लोड कंपटीशन है उसके हिसाब से हमने इसमें स्टील, कंक्रीट और साइज और जो उसमें लगना है वो सब निकाला हुआ है। एंड नेक्स्ट इज़ लाइक ये आपका ये फ्रेमिंग का है। इसमें फ्रेम्स के हिसाब से हमने UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये।
और इसके बाद नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ द फ्रेम का जो एनालिसिस होता है उसके हिसाब से ये सारा दिया हुआ है, प्रोग्राम ऑपरेशन, नोड डाटा, नंबर डाटा एंड इसके साथ सपोर्ट डाटा, ये सब दिया हुआ है इसमें। तो नेक्स्ट इज लाइक ये हमारा हो गया ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि कैसे प्लेन फ्रेम में कैसे ये होएगा, कितना लोड लगेगा, ये सब कैलकुलेट किया हुआ है। एंड द नेक्स्ट इज लाइक एनालिसिस ऑफ द फ्रेम यूजिंग स्ट्रेन 4। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो सब के हिसाब से हम लोग ड्राइंग बना के इसको कैलकुलेट करते हैं। जो लोड्स कैलकुलेट करना है मैंने बेंडिंग मोमेंट्स से सब बेंडिंग मोमेंट्स और लोड्स कैलकुलेट किया हुआ है। और इसके बाद हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा। शेयर फोर्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट की गई हैं, कितनी मोमेंट होगी। जैसे एक तो हमारा स्लैब हो गया, अब ये आता है डिज़ाइन ऑफ बीम्स। ये बीम्स का डिज़ाइन है, ये आप देख लीजिए कैसे बीम्स को डिज़ाइन करना है। उसके बाद ये फ्रेम डिज़ाइन ऑफ रूफ बीम ऑफ फ्रेम है। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ फ्लोर बीम ऑफ फ्रेम एंड डिज़ाइन ऑफ रूफ बीम ऑन फ्रेम एंड डिज़ाइन ऑफ फ्लोर बीम ऑन फ्रेम। ये सारा डिज़ाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम लोग इसके लोड्स डाल देते हैं। देन डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स, जैसे हमारा बीम्स का हो गया और स्लैब का हो गया। अब हमारा आता है कॉलम्स का। तो कॉलम्स के लिए हमें एंड द फर्स्ट इज लाइक इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये वाला कि कितना कितना इसमें आएगा लोड। तो ये फर्स्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ ग्राउंड फ्लोर कॉलम। ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स का डिज़ाइन है ये, जिसमें कि हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे लोड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इस हिसाब से जैसे डिज़ाइन ऑफ फर्स्ट फ्लोर कॉलम साइज करेगा 400 mm बाई 600 mm एंड ये सब इसका है फैक्टर्स हैं, फैक्टर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ सेकंड फ्लोर कॉलम, वो फर्स्ट फ्लोर कॉलम, ग्राउंड फ्लोर कॉलम, फर्स्ट फ्लोर कॉलम एंड सेकंड फ्लोर कॉलम 400 mm बाई 600 mm एंड इसका चार्ट के हिसाब से कर लेंगे। नेक्स्ट इज लाइक प्रोवाइड 12 नंबर एंड 20 mm बार्स एट द रेट 5 mm टाइज लेटरल टाइज एट द रेट 240 mm पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसका 240 mm हो गया। नेक्स्ट इज लाइक ये सब हमने कैलकुलेट करना है। प्रोवाइड कितना है 20 नंबर्स एंड 18 mm के बार्स हमें प्रोवाइड करने हैं लेटरल टाइज। देन डिज़ाइन ऑफ स्टेयर केस आता है और ये जैसे स्टेयर केस का बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। चेक फॉर शेयर और डिज़ाइन ऑफ स्टेयर केस एंड बेंडिंग मोमेंट, यू हैव टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। लैंडिंग का मतलब होता है जहाँ पे पैर जो बीच में डिस्टेंस होता है उसमें। एंड देन डिज़ाइन ऑफ फुटिंग, इसका भी स्टील, डिज़ाइन ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट एंड देन फॉर चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ एंड प्रोवाइड 8 नंबर है ये 8 नंबर 12 mm बार्स, ठीक है। ये हो गया शेयर कंसिडरेशन, डिज़ाइन ऑफ फुटिंग, रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग फॉर इंटरमीडिएट फ्रेम एंड रेक्टेंगुलर कॉलम, ये सब कैलकुलेट किया हुआ है इसमें। और डिज़ाइन ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट एंड डिज़ाइन ऑफ लिंटल्स, डिज़ाइन ऑफ सनशेड्स का भी है, डिज़ाइन ऑफ छज्जा। तो ये सब था इसके अंदर। तो ये है आपका स्पेसिफिकेशंस हैं इसके कुछ। तो ये हैं जैसे आप पढ़ सकते हैं, डैम्प प्रूफ कोर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, फ्लोरिंग है, फिनिशिंग है, डोर्स एंड विंडोज़ हैं, फिटिंग्स हैं। तो ये सब इसमें मैंने प्रोजेक्ट में मैंने काम किया हुआ था। इसकी एक ड्राइंग भी है, वैसे एक ड्राइंग देखनी है तो ड्राइंग भी है इसकी। ऐसे एक लास्ट ड्राइंग में दिखला देता हूँ आपको। ये ड्राइंग देख लीजिए आप, क्योंकि ये ड्राइंग जो है हमने खुद ब्लूप्रिंट बोलते हैं इसको, ब्लूप्रिंट होता है ये। तो ये हमारी ड्राइंग है, ये स्कूल की ड्राइंग है। तो ये जैसे इसमें आप देख लीजिए, ये मेरा प्रोजेक्ट था। यहाँ कैंटीन हो गई और ये जो दिख रहा है ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम हो गए, ये भी कॉलम हो गया, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, बीम हो गया। ये बीच में कटआउट जो दिख रहा है ये उसका है, ये जैसे कि कहीं डोर देना, ये डोर हो गया ये वाला, दिस इज़ डोर एंड दिस इज़ कॉलम, दिस इज़ बीम, दिस इज़ अगेन डोर एंड ये कैंटीन हो गई। और ये स्टेयरकेस हो गया, दिस इज स्टेयरकेस अप एंड डाउन। ये लिखा हुआ है ना अप एंड डाउन, ये देखिए ये लिखा हुआ है अप, यहाँ से अप है यहाँ से डाउन है, तो स्टेयरकेस हो गया। और ये सर्कुलर हमारा असेंबली हॉल हो गया ना। ये डोम है, डोम मतलब जैसे गुरुद्वारे के ऊपर डोम होता है ना, वैसे ये डोम है। और एंट्रेंस फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ से एंट्री होगी। ये डोम है, ये दरवाजा डोर है ये वाला,
और यहाँ पे क्लासरूम है, क्लासरूम्स हैं ये सारे, ये लिखा हुआ है क्लासरूम 1 2 3, ये सारे क्लासरूम्स हो गए। और यहाँ पे भी क्लासरूम्स हो गए, ये टॉयलेट हो गया, टॉयलेट फॉर बॉयज़, टॉयलेट फॉर गर्ल्स, और ये क्लासरूम्स हो गए सारे। और यहाँ पे भी मेन एंट्रेंस पोर्च का मतलब होता है कि जैसे ऊपर जहाँ पे गाड़ी मतलब हम लोग जैसे ऊपर इसका छज्जा होता है बड़ा सा, यहाँ पे ऐसे ऐसे छज्जा सा होगा, इसके नीचे ऐसे गाड़ी खड़ी हो जाएगी और यहाँ पे स्टेप्स होंगे, तो उसको पोर्च बोलते हैं। पोर्च मतलब ये जो ऐसे करके ऊपर जाके ऊपर ऐसा छज्जा होता है, उसके नीचे एक गाड़ी जहाँ पे मतलब होल्ड होती है, जैसे आप एक गाड़ी खड़ी करेंगे, यहाँ से बंदा उतरेगा और यहाँ से अपना अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक स्लैब सा ऊपर होता है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर एक स्लैब सा बना होता है जिसके नीचे से गाड़ी ऐसे जाती है। तो वो सब समझ गए होंगे, जैसे होटल्स में होता है वैसे ही है जी। और इसमें आप देख लीजिए पूरा अच्छा प्लान बना हुआ है ये पर आप मैंने बनाया था टॉयलेट फॉर, ये देखिए। और यहाँ पे भी ये पूरा ये जो है ड्राइंग है, इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट मैंने बनाया था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एंड अगर आपको ये इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक यू।